हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आमिर और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है SMPS माने सीखो मगर प्यार से। और आज हम क्या करने जा रहे हैं? 6C एक्सरसाइज के क्वेश्चन 2 के बाकी के पार्ट्स, यानी कि बाकी के पार्ट्स कौन से हैं? E, F, G, H एंड I। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है, यानी कि आपका ई पार्ट कौन सा है? यहाँ देख लेते हैं। हमारा ई पार्ट है A⁴ -14a² +49 डिवाइडेड बाई a² - 7। तो a²-7। आई होप आप लोगों ने पिछला वीडियो जरूर देखा होगा एंड क्वेश्चंस सॉल्व किए होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, पहले आप वीडियो पॉज कर लें और फिर क्या करना है, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। और अगर सॉल्व हो जाता है देन वेल एंड गुड, है ना। ऐसे ही तो आप मैथ सीखेंगे। यहाँ से जो मैं करता जा रहा हूँ, आप उसको कॉपी कर करके तो मैथ सीख नहीं सकते ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो चलिए वही पहला स्टेप। अब हमें तो पता है नहीं, हम अबोध बालक है बिल्कुल। तो हमें तो इतना नहीं मालूम ना कौन सा नंबर किससे मल्टीप्लाई करना है। तो इसको पता करने के लिए क्या करना है, कौन सबसे पहले पहली टर्म उठा लो। हमेशा पहली टर्म को उठा लो क्योंकि सबसे पहले यही आ रहा है ना। तो सबसे पहले इसी को उठा लो, a² और डिवाइड किससे करना है? दूसरे वाले के a²। तो यहाँ देखो 4 है, यानी a2 है। 4 - 2 करोगे तो 2 ही तो बचेगा, तो a² आ गया। ठीक है, हमेशा डिवीजन में याद रखो, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को जब आप माइनस करेंगे तो 4 - 2 2 ही आया ना। अब क्योंकि ऊपर की वैल्यू बड़ी थी तो a² आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो a² से आपको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? इसके साथ। यहाँ पर जो भी जिस भी वैल्यू या जिस एक्सप्रेशन से आप डिवाइड कर रहे हैं उसी के साथ। तो जैसे हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। आपका a² है और a² - 7 है। तो मैं दोबारा से मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो सिखा देता हूं। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो मेरा वीडियो आपको मैं कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगा, और आप जाके प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो a² मल्टीप्लाइड बाई a²। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कद्दू बट कटता है तो सभी में बटता है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक चीज मैथ्स में याद रखनी है कि भेदभाव नहीं चलेगा। यहाँ अगर आप पहली टर्म एक्सप्रेशन के साथ किसी चीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दूसरे के साथ भी करना पड़ेगा। तो a² इंटू a² -7a²। ठीक है, ये 7 के साथ भी होगा। अब देखो यहाँ पर दोनों के बेस सेम है। बेस मतलब वेरिएबल सेम ही है एक तरीके से। देखो a इंटू ए है। तो मैंने जब भी बताया था, जब भी मल्टीप्लिकेशन हो, अगर बेस सेम होते हैं तो उनकी पावर्स को ऐड कर देना है। तो a² है तो a⁴ 2 + 2 4 हो गया -7a²। अब हमें पता चल गया यहाँ क्या लिखना है, a⁴ -7a²। ठीक है, अब वही अगला स्टेप, साइन चेंज करने हैं। ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया। ये और ये कट गया। -14 + 7 करेंगे तो -7a² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -7a²। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो साइन किसका आएगा? जो वैल्यू बड़ी होगी, यहाँ 14 बड़ी है ना, तो 14 का यहाँ साइन हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब नीचे ले आओ 49। ठीक है, अब भी हमें नहीं पता चला कि किससे मल्टीप्लाई करना। कोई बात नहीं, पहली चीज उठा लो, पहली टर्म को। तो -7a² था, उठा लिया। नीचे कितना है? यहाँ a² है तो a² उठा लो, कट गया। -7 बस हो गया। आसान है बहुत, कुछ नहीं करना है। जैसा मैं बता रहा हूँ बस आप वैसे करते जाइए। ये मेरी गारंटी है कि मैथ्स आपकी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, ओके, तो चलिए आपका यहाँ क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना, -7 इंटू a² -7 से। तो क्या आएगा? -7a²। अब यहाँ माइनस है, अंदर की साइंस तो चेंज होंगे ही, तो माइनस का प्लस हो जाएगा। 7 × 7 = 49। तो -7a² +49। अब बस अंदर के साइंस चेंज करो, ये माइनस का ये प्लस, ये प्लस का ये माइनस। तो अब ये कैंसल आउट हो जाएंगे, ये भी कैंसल आउट हो जाएंगे। अब ये 0 आ जाएगा। तो a² -7 ही हमारा आंसर है। समझ गए? चलो, अब हम अगला पार्ट देख लेते हैं, एफ पार्ट को देख लेते हैं। हमारा एफ पार्ट क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं। तो एफ पार्ट ये रहा हमारा।
ए टू द पावर 4, ए टू द पावर 4 माइनस 5a² क्या है? ए की पावर 4 माइनस 5a² माइनस 6a प्लस 3। अब डिवाइड किससे करना है? यहाँ देखिए तीन एक्सप्रेशन है हमारे पास, दैट इज a² माइनस 3a प्लस 1। हमेशा, अब अभी तो आपको पता नहीं चला होगा मेरे ख्याल से कि यहाँ किससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होता है, बेसिकली इस वाली टर्म से। तो वही तरीका, पहली पहली टर्म से डालो, यहाँ a4 है तो यहाँ a4 ले लिया। डिवाइड किससे करना है? इसकी पहली टर्म से a² से करो। तो यहाँ 4 यहाँ 2, यानी बचा कितना? 4 माइनस 2 करोगे तो 2 ही तो बचेगा। तो हमारे पास पता चल गया कौन सा नंबर करना है, a² के साथ। तो a², ठीक है, तो कर दो। अब a² तो पता चल गया कि हमें a² से मल्टीप्लाई करना है, पर सवाल ये है किसके साथ करना है। हमेशा याद रखो, जब हमें ये पता चल जाता है कि किस नंबर या किसी वेरिएबल को मल्टीप्लाई करना है, तो याद रखो ये वेरिएबल पता चल गया ना, इसको अब यहाँ जो वैल्यू या एक्सप्रेशन होती है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। चलो करके देख लेते हैं। a² है मल्टीप्लाइड बाई a² माइनस 3a प्लस 1 है। करो, a² इंटू a² कितना होगा? a की पावर 4। अब भी अगर नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, a² मल्टीप्लाइड बाई a²। क्या होगा? क्योंकि यहाँ वेरिएबल सेम है, यहाँ पर आपका बेस सेम है, इसको बेस बोलते हैं जनरली, तो इनकी पावर से ऐड हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा? a की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ a की पावर 4 आया। अब a² इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा, यहाँ करके देख लेते हैं। आपका a² है और यहाँ a है, तो a² मल्टीप्लाइड बाई 3a। तो यहाँ बेस सेम है, कांस्टेंट का तो कुछ हो नहीं सकता, तो कांस्टेंट को ऐसे ही लिखना होगा। a यहाँ 2 है और इसकी पावर 1 है, तो a³ हो जाएगा, और यहाँ माइनस 3a³। ठीक है, 3a³। अब ये तो माइनस कहाँ से आया? माइनस तो भाई यहाँ दिया ही हुआ है ना, ये यहाँ से माइनस आ गया, प्लस। अब 1 के साथ करोगे a² का, तो a² ही आएगा। तो हमें पता चल गया क्या मिल गया यहाँ, a² a की पावर 4 माइनस 3a³ प्लस a²। ठीक है, अब समस्या एक बहुत बड़ी खड़ी हो गई है, बिल्कुल बहुत ज्यादा डेंजरस समस्या है हमारे पास। क्यों? इसकी वजह मैं बताता हूँ। यहाँ देखो, a की पावर 4 है, ठीक है, और यहाँ a² है, और यहाँ देखो यहाँ पर तो a³ आ गया ना, और a³ जैसा तो यहाँ कुछ है नहीं। जब इसकी कोई टीम का बंदा यहाँ है ही नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? इसको बाहर बिठा दो यार, कोई दिक्कत थोड़े है। बाहर बिठा दिया हमने, इसको यहाँ रख दिया, फिलहाल फिलहाल थोड़ी देर के लिए हमने इसको यहाँ रख दिया। ठीक है, क्योंकि इसकी टीम का कोई बंदा तो है नहीं, तो हम यहाँ इसको रख सकते हैं, अलग रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रख दिया। चलो, अब भाई कर क्या लेगा हमारा? कुछ कर भी तो सकता नहीं ना ये। अब अकेला है हमारे पास, a की पावर 4 है, a² है, हमारी टीम बड़ी है, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, इनका ये कुछ नहीं कर सकता हमारा। फिलहाल इसलिए हमने इसको यहाँ साइड रख दिया। लेकिन याद रखो, इसके बिना हमारा काम भी नहीं चलेगा, तो इसलिए ज्यादा बाहर भी नहीं रखना है, बस यहाँ रख दो ताकि हमारे सामने रहे और हम इसको वापस ला सकें। ठीक है, तो -3a³ यहाँ आ गया, a³। अब बचा क्या? a²। तो a², यहाँ a² है तो इसके नीचे a² रख दो। ठीक है, अब वही साइंस चेंज करने हैं, इसका साइन चेंज हो गया, प्लस था तो माइनस आ गया, ये प्लस था तो ये भी माइनस आ गया। अब ये भी तो माइनस है तो इसी के साथ, इसी माइनस का प्लस आ जाएगा, ये से ये कट गया। अब देखो पावर किसकी बड़ी है? इसकी बड़ी है। इन दोनों के हिसाब से देखें, यहाँ a² है, तो हमेशा याद रखो जब भी आपको एक्सप्रेशन के डिवीजन करने हैं, तो पावर जिसकी ज्यादा होगी वो सबसे पहले लिखा जाएगा। तो जैसे इन दोनों में देखें, पावर किसकी बड़ी है? इसकी, तो ये पहले लिखा जाएगा, तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं 3a³। अब इसको सॉल्व करो, 5 माइनस, क्योंकि यहाँ दोनों दोनों ही माइनस के हैं, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाता है। जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ऐड कर दो, पर साइन तो माइनस का ही रहेगा, तो साइन माइनस का लगा दो। 5 और a कितना होगा? 5 और 1 6, और यहाँ a² है तो यहाँ a²। अब ले लो इसको नीचे, तो यहाँ माइनस साइन तो माइनस का आ जाएगा, और 6a आपका ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए
अब आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ। अगर किसी को ये लग रहा है कि बहुत स्लो है सर, तो आप टू टू के स्पीड पर आप देख सकते हैं इसको। तो चलिए, अब हमें और भी चीजें तो मल्टीप्लाई करनी है, तो चलो यहाँ पर ए क्यूब है, पहली चीज उठा लो। तो 3a³ डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर ले लो, पहला पहला। तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो 3 - 2 करोगे तो 1 ही तो बचेगा। तो बच गया कितना, 3a बचा हमारा। ठीक है, ये कटेगा, यहाँ कटेगा, तो 3a बचा सिर्फ। तो प्लस का है तो +3a कर दो। ठीक है, चांसेस है मैं इसमें भी गलती करूंगा, तो आप लोगों को ये चीज पता करके हमें बतानी है कि सर ने कहाँ गलती की है। तो चलिए देख लेते हैं पहले। तो ये 3a आया, तो 3a से आप मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आएगा, a² - a² - 3a + 1 है। तो इसके साथ आप a² का मल्टीप्लाई, 3a का मल्टीप्लाई करना है, सॉरी। तो 3a इंटू a² कितना हो जाएगा, 3a³। अब भी अगर ये चीज नहीं पता चल रही है कि हम मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं, तो आपको जरूर मल्टीप्लिकेशन का वीडियो देखना चाहिए, ताकि आप आगे की मैथ्स आसानी से सीख सकें। तो 3a इंटू a² आपका आ जाएगा 3a³ माइनस, यहाँ माइनस साइन है ना, तो माइनस आपका 3a इंटू 3a, 3 3 9 हो गया, और a इंटू a² तो 9a²। अब 3 + 1 है, इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई करना है, तो +3a हो जाएगा। तो हमारे पास क्या क्या आ गया, 3a³ -9a² और +3a। साइन चेंज करो, माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये कट गया, और यहाँ +9 है और यहाँ -6 है, तो 9 - 6 गया 3a²। और ये -3a है और ये -6 है, तो ये माइनस 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 तो ऐड ही हो जाते हैं ना। तो ये आपका आ गया -3a² -9a। ठीक है, तो चलो अब हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास स्पेस की कमी है। हम क्या करेंगे, अभी यहाँ से ये पोर्शन मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर दिया, चलो ठीक है। अब जो सॉल्व कर लेते हैं आगे। अब हमारे पास क्या आया, 3a² -9a आया। तो अब आगे क्या मल्टीप्लाई करना है वो भी देख लेते हैं। तो 3a² ले लो डिवाइड बाई आपका a²। a² से a² कट गया, बचा कितना, 3 बचा। तो अब 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो +3 करा। अब इसके साथ पूरे के साथ 3a² मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, जल्दी से देखो, और यहाँ से ये 3 भी नीचे आएगा, तो +3। तो 3a इंटू 3 इंटू a² -3a + 1 करके देखो, तो 3a² आया -9a, 3 3 जा 9a +3। तो ये चीज आपकी आ गई, तो हमने यहाँ लिख देते हैं 3a² -9a + 3। तो देख लो ये कट जाएंगे ना एक दूसरे से, देखो साइन चेंज करो, प्लस और ये माइनस, तो कट गया, 0 आंसर आ गया। यानी कि हमारा क्या आंसर आया, a² +3a + 3। ठीक है, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, पर फिर भी आप लोगों को मजा आया होगा इस क्वेश्चन को करने में। तो आप लोग ट्राई करें खुद से करने की इस क्वेश्चन को। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर मुझे क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताइए, या आप लोगों के पास मेरा नंबर, जरूर नंबर तो है ही है, मुझे मैसेज करिए और मैं आपके 1-to-1 डाउट्स सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो चलिए जी पार्ट को सॉल्व करते हैं। जी पार्ट में यहाँ क्या है, 56 +2a² -22a डिवाइड बाई, किससे करना है आपको डिवाइड, आपका है a², 7 - a से करना है। किससे करना है, 7 - a से। मैंने आपको एक चीज हमेशा ही बताई है, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था, क्या करना है, हमेशा याद रखो, वेरिएबल जिसकी पावर सबसे ज्यादा हो वो सबसे पहले आएगा। अब यहाँ तो देखो रैंडमली दे दिए, यहाँ 56 से आ गया, फिर ये 2a² आ गया, फिर -22a। तो इस तरीके से हम डिवाइड नहीं कर सकते भाई, मनमर्जी नहीं चल सकती ना, एक रूल हमें फॉलो करना पड़ता है। हालांकि स्कूल्स में तो आप कोई रूल फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन जब मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप जाना होता है और रूल्स तो फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो 7 - a है, यहाँ भी उल्टा ऑर्डर दिया है, तो आपको वेरिएबल पहले लिखना है। वेरिएबल का मतलब
जब भी जिसकी भी पावर आपकी सबसे ज्यादा है उसको पहले लिखना है और बाकी की चीजें बाद में लिखनी है। ठीक है, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे और कहेंगे कि सर को गाली देंगे कि सर ने कुछ नहीं सिखाया। ठीक है, तो चलो ठीक है, हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका वेरिएबल किसका, ये रहा। मैं पहले नॉर्मली लिख देता हूँ, फिर उसके बाद आपको इसको रीअरेंज कराऊंगा। ठीक है, -22a, यहाँ 7 - a है। तो सबसे पहले इसको लिखना है सही से। सही से मतलब है कि कैसे सही से, सही से हमारा ये मतलब है कि वेरिएबल हमारा पहले आना चाहिए, वेरिएबल हमारा पहले आना चाहिए। तो चलो यहाँ लिख देता हूं मैं, a-7 आ जाएगा, सॉरी -a है तो इसका साइन इसके साथ जाएगा, तो माइनस हो गया +7, क्योंकि इसके साथ तो प्लस है तो +7 आया। अब यहाँ देखो इसकी पावर सबसे ज्यादा है तो इसको सबसे पहले आगे रखो, फिर इसका दैट इज -22a +56। ठीक है, आगे कर लेते हैं। अब बस हो गया, अब ज्यादा कुछ करना नहीं है, वही रूल, सेम रूल्स आपको अप्लाई करने हैं कि यहाँ ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करा जाए कि वो आ जाए। चलो देख लेते हैं, यहाँ आपका 2a² है तो पहला नंबर उठा लो, 2a² है और यहाँ -a, डिवाइड करो, ए से तो ये कट गया एक, और ये माइनस साइन है तो ये -2, यानी कि किससे करना पड़ेगा हमें, -2a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करो, -2a है और यहाँ -a+7 है। यहाँ ध्यान रखने वाली क्या बात है कि यहाँ तो माइनस साइन है, जब यहाँ माइनस साइन है तो अंदर के सारे साइंस चेंज होंगे। ठीक है, तो और मल्टीप्लाई करके देखें, 2a × a कितना होगा, 2a² हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, a², क्योंकि दोनों की वेरिएबल सेम है तो पावर ऐड होती है, तो 2a²। अब यहाँ माइनस था तो कहो कि सर माइनस क्यों नहीं आया, मैंने क्या कहा आपको, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर आपका 2a² आ गया। आ गया, उसके बाद देख लेते हैं, अगर अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे -2 × 7 से, तो 7 × 2 = 14, तो अंदर प्लस है तो साइन चेंज कर दो, 14a हो जाएगा। तो क्या आया, 2a² -14a, साइन चेंज करो, माइनस प्लस, तो ये कट जाएगा, तो 22 - 14 करेंगे कितना आएगा, 22 में से 4 गए, एक माइनस एक प्लस है तो माइनस तो करना ही है ना, तो कर लेते हैं। 22 - 4, 2 में से 4 गया, कितना हो जाएगा, नहीं जाएगा, तो इसके लिए क्या करना है, एक कैरी आउट लेना है, यहाँ से कैरी लोगे तो ये 12 हो जाएगा, 12 - 4 8 हो जाएगा, तो 8a आ गया, और साइन माइनस का रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ तो क्या है, ये बड़ा है ना, तो चलती तो किसकी है, बड़े की चलती है। चलो प्लस यहाँ आया और ये 56। अब भी अगर आपको नहीं पता चला हो कि किस तरीके से क्या नंबर मल्टीप्लाई या क्या वेरिएबल मल्टीप्लाई करना है, तो कोई बात नहीं, नंबर उठा लो, सीधा पहला नंबर उठा लो और डिवाइड किससे कर दो, इसके पहले से, तो ये -a है, a से कट गया, प्लस से माइनस से माइनस कट गया, तो +8 से करना है, 8 हो गया, तो बस कर दो -8a, और आपका +8 × 7 = 56, बस कट गया, खत्म, साइन चेंज हुआ, इसका साइन चेंज हुआ 0, तो यही आपका आंसर आ गया, -2a + 8। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं और देखते हैं, अगला पार्ट सॉल्व करते हैं। और अगले पार्ट में क्या है, आपका अगला पार्ट है -19f। इस क्वेश्चन में जानबूझकर मैं गलती करने जा रहा हूं, तो कोशिश यही रहेगी कि आप इसको ठीक करें। ठीक है, तो -19f +24 +2f², और किससे डिवाइड करना है आपको, इसको डिवाइड करना है 3 - 2f से। वही चीज आपको याद रखनी है, जब भी कुछ भी ऑर्डर दे दिया, ऐसे थोड़े चलता है, ऐसे मैथ्स होती है क्या, कोई भी ऑर्डर दे दो, ऐसे नहीं होता है, हमें एक ऑर्डर तो मेंटेन करना पड़ेगा ना, है ना, सरकार थोड़ी हमारी चल रही है घर की, क्या करेंगे इसको, रैंडम सही से ऑर्डर इसका पहले बनाना पड़ेगा, है ना, तो सही से ऑर्डर बना लेते हैं। यहाँ आपका -2f है तो -2f पहले लिख दो, +3, अब इसमें भी सॉल्व करो। यहाँ देखो, अगर आप देखें f² बहुत बाद में दे दिया, ऐसा नहीं होता है भाई, जिसकी पावर है उसका सिक्का तो चलेगा ना, वो सबसे पहले आएगा। तो यहाँ देखो 2f² आ गया और -19f,
ठीक है, फिर उसके बाद 20। चल अब सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या मल्टीप्लाई क्या डिवाइड करना है, तो यहाँ पर फिर से वही पहला उठा लो, तो ये 2f² ले लिया और यहाँ -2f है। तो ये कट गया, एफ से एफ कट गया, एक पावर कम हो गई, 2 से 2 कट गया, तो -f बचा। तो किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, -f से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, थोड़ी स्पेस की कमी हो रही है हमारे पास, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको मिटा के दोबारा लिख ले रहे हैं। ठीक है, कैसे, चलो लिख लो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये -2f+3, उसके बाद 2f² -19f+24। ठीक है, तो -2f है आपका, -2f है, तो -f हमने पता ही किया था अभी कि कैसे क्या मल्टीप्लाई करना है। तो f से एक f कट गया, 2 से 2 कट गया, -f करना है, कितना करना है, -f। तो करो, तो कितना आ जाएगा, -f मल्टीप्लाइड बाई -2f+3 करोगे तो कितना आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंदर के साइन से चेंज हो ही जाएंगे। और f इंटू एफ करेंगे तो कितना होगा, f² और 2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, +3f। पहले एक चीज याद रखो, आपको बेसिक्स पर ध्यान रख देना है, तभी आप मैथ सीख सकते हैं। अगर आपके बेसिक्स पर काम नहीं होगा आपका, तो ये आप चाहे कितना भी बड़ा साइंटिस्ट ले लें, कितना भी बड़ा मैथमेटिशियन ले लें, आप क्वेश्चन नहीं सीख सकते। ठीक है, तो आपका क्या आएगा, 2f² +3f। साइंस चेंज करो, माइनस, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये कट गया, और दोनों माइनस है तो 19 माइनस ये करेंगे, 19+3 करेंगे तो 22 हो जाएगा, साइन माइनस का ही रहेगा। इसको नीचे भी ले आओ, 24। अब बस 22f है, तो यहाँ देख लो क्या मल्टीप्लाई करना है, 22f डिवाइड बाई 2f, है ना, माइनस का है ना, तो माइनस माइनस कैंसल, एफ से एफ गया, 22 से 22 गया 11, तो यानी कि +11 से करो, तो यही सेम आ जाएगा आपका, -22f +33 आ रहा है। और ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, इसमें चेक करो अगर कुछ गलत है तो, और अगर ये सही है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या इसमें गलत है, क्या इसमें सही है। तो मेरे ख्याल से रिमाइंडर आपका कितना आना चाहिए, 13 में 13 में से 4 गया, 7, ओके 9। ओके, सो आपका ये रहा। देखो ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, मुझे कमेंट करके प्लीज आपको जरूर बताना है कि यहाँ पर आपका आंसर सही है या गलत है, और जो सही आंसर होगा प्लीज उसे बताइए, ताकि हम क्या करें, आप लोगों से सीख सकें। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। मैं इसमें क्वेश्चन में क्या गलती है क्या नहीं है, मैं वो नहीं ठीक करूंगा, ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि आपके सर को बताएं कि सर ने क्या गलती की है। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। यहाँ ऑर्डर आपको दिया ही हुआ है, इसमें कोई गलती नहीं की है, C-3 यहाँ लिखा। ठीक है, तो अब कैसे करना है देखो ध्यान से, वही फिर से वही सेम स्टेप है। अब तो आदत लग गई होगी, क्या करना है, यहाँ 1 है यहाँ 3 है, तो वही तो बचेगा, तो C², यानी कि मल्टीप्लाई किससे करना है, C से। यहाँ आपका C से मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा, C इंटू C² -3C, तो C², सॉरी C, एक सेकेंड, C² था ना, हाँ सॉरी, तो C² से मल्टीप्लाई करना है, किससे, C² से, तो ये C³ हो जाएगा और 3C² हो जाएगा, तो यहाँ C³ x। ठीक है, ओके, एक सेकेंड, चलो चलो, तो ये C³ माइनस, अब देखो यहाँ -3C² आया, लेकिन यहाँ तो है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमने किया है कि अगर इसकी टीम का कोई बंदा नहीं होता है तो उसको अलग कर सकते हैं, या यही हमारे पास एडवांटेज है। भाई हमारी भी तो चौड़ है थोड़ी बहुत, तो चौड़ है तो फिर थोड़ा दिखाना पड़ेगा। तो चलो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, इसका माइनस और इसका हो जाएगा प्लस, कट गया। अब इन दोनों में एक चीज हमें देखनी है कि किसका वेरिएबल कौन है, वेरिएबल ये वेरिएबल है, अब ये आ जाएगा 3C² -27। ठीक है, अब फिर से वही सेम चीज करनी है, इसको उठा लो, 3C² उठा लिया और यहाँ से C उठाया, तो C से C गया, बटा कितना 3C, तो बस
इसी से मल्टीप्लाई करना है 3c, तो 3c मल्टीप्लाई बाई c माइनस 3 करोगे तो कितना आएगा 3 इंटू सी, 3c स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9c, ठीक है, माइनस 9c आ गया। चलो ठीक है, लिख लेते हैं 3c स्क्वायर माइनस 9c। चलो यहाँ लिखो, आपका क्या आ जाएगा 3c स्क्वायर। अब अभी भी यहाँ समस्या है भाई, यहाँ तो -27 है और ये तो 9c, अलग टीम है, इसको भी बाहर फेंको। चलो फेंक दिए बाहर, 9c आया। चलो साइन चेंज करो, कट गया, इसका साइन हो जाएगा प्लस का, तो अब बचा कितना 9c -27। याद रखना है हमेशा ये चीज कि जो वेरिएबल है वो हमेशा पहले आएगा, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आप गलती कर देंगे। ठीक है, तो अब 9c -27 आया, तो अब देख लेते हैं 9c नीचे और सी से कट गया 9, 9 बचा, तो अब 9 मल्टीप्लाई करके देख लो c -3 से, ये कितना आएगा 9c -27 आ गया, 9c -27 आ गया, तो लिख दो 9c -27, साइंस चेंज होंगे इनके, ये कट गया 0, तो यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो दैट इज सी स्क्वायर प्लस 3c प्लस 9 आपका आंसर होगा। और आपको इसमें भी ये चेक करके बताना है कि सर ने कोई गलती की है या नहीं। एंड आज के लिए इतना ही, प्लीज हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। अभी तो हमारे 269 ही सब्सक्राइबर हुए हैं, हमें करने कितने हैं, कम से कम अभी तो 1K करने हैं। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, प्लीज 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 शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।